आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। साफ सफाई जरूरी है भाई, हमारे इस खास मुहिम में आप सभी का स्वागत है। साफ सफाई को लेकर न्यूज 18 की मुहिम के साथ आप भी जुड़े, क्योंकि अपना शहर साफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए न्यूज 18 ने साफ सफाई को लेकर एक मुहिम छेड़ा है। कानपुर में हमारी टीम ने साफ सफाई का रियलिटी चेक किया। देखिए वहां में क्या कुछ देखने को मिला। साफ सफाई जरूरी है भाई। हमारी इस खास मुहिम में हमने कानपुर में साफ सफाई का जायजा लिया। लगभग 50 लाख की आबादी वाले कानपुर शहर में आबादी के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। हर जगह पॉलीथीन के कचरे देखने को मिलते हैं। शहर के प्रमुख नालों में जब सफाई होती है तो सिर्फ पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट यही मिलते हैं, जो कि कभी डिस्पोज नहीं हो सकते। पॉलीथीन बैन जरूर है, मगर पॉलीथीन को बैन करने के लिए जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, शहर के अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। खाना पूर्ति करने के लिए छापेमारी की कार्रवाई जरूर की जाती है, मगर फिर भी दुकानों से लेकर हर जगह पर पॉलीथीन में सामान बिकता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पॉलीथीन के कचरे के ढेर लगे हैं, लेकिन लापरवाही के कारण सड़कों पर पॉलीथीन और चिप्स के पैकेट फेंक रहे हैं। देखिए, पॉलीथीन सिंगल यूज़ जो खासकर पॉलीथीन है, वो तो कई पीढ़ियों तक न गलने वाला सामान है, और अगर लोग नहीं जागे, लोगों ने इस पे जन जागरण नहीं चलाया, तो कई पीढ़ियों का नुकसान हम दे के जाएंगे। कानपुर में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है कि शहर को साफ रखा जाए। सड़कों पर चिप्स के पैकेट और पानी की बोतलें ना फेंकी जाएं। अब आदमी ग्राहक लेता नहीं, अब वो झोला लेके चलता नहीं, वो क्या करे। इस वक्त न्यूज 18 की टीम कानपुर के सबसे बड़ी सीसामऊ नाला पर, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, देख सकते हैं कि नाले में कितना पॉलीथीन है। पॉलीथीन, मोमिया, और बात की जाए चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स, शराब की बोतल्स, पानी की बोतल्स, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और एक एक करके पॉलीथीन और प्रतिबंधित लोग फेंक देते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए कि इस नाले में जो भी मैक्सिमम जो वेस्ट है वो सिर्फ पॉलीथीन का है। ये पॉलीथीन नष्ट होने वाला नहीं है, चाहे ये 100 साल तक जमीन के अंदर बना रहे। कि अगर यही हालत रही तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित समझेगा, क्योंकि यदि पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे, जब हम बचेंगे तभी आगे समाज को ले जा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और अम्बेडकर नगर में हमारी टीम ने साफ सफाई का रियलिटी टेस्ट किया। देखिए वहां हमें क्या कुछ देखने को मिला। साफ सफाई जरूरी है भाई। हमारी इस मुहिम के तहत हम पहुंचे अम्बेडकर नगर। यहाँ हमने सड़कों पर साफ सफाई का रियलिटी चेक किया, जहाँ पर सड़कों के किनारे शहर में कचरे का अंबार देखने को मिला। यहाँ तक कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा नालियों से निकाले गए कचरे भी सड़क के किनारे रखे मिले। चाय की दुकान, गांवों, कस्बों और शहरों में हर जगह प्लास्टिक से बनाई गई बोतलों का इस्तेमाल हो रहा है। लोग इनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक जगहों पर फेंक देते हैं। ये प्लास्टिक कचरा यहाँ इंसान के साथ साथ पशुओं की जान पर भी भारी पड़ रहा है। वहीं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी बन रहा है, क्योंकि पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग धड़ल्ले से बढ़ता जा रहा है। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। अगर घर में प्लास्टिक से बना सामान आता है तो उसे इस्तेमाल के बाद उन्हें नगरपालिका द्वारा रखे गए कूड़ेदान में डाल दिया जाए, जिससे इस कूड़े को नगरपालिका की गाड़ी आसानी से ले जा सके और इसको MRF सेंटर पर प्लास्टिक के कचरे को नष्ट किया जा सके। हमारा मकसद है साफ सफाई को लेकर आपको जागरूक करना। जिस तरह आप अपने घर को साफ रखते हैं, ठीक उसी तरह अपने शहर को भी साफ रखें। ये कूड़ा सालों तक डिस्पोज नहीं होता। पानी की बोतलें, पॉलीथीन सालों तक उसी तरह से पड़ी रहती हैं, जिससे पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। इसीलिए जागरूकता बेहद जरूरी है, ताकि आपका और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। इस मुहिम को न्यूज 18 आगे ले जा रही है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि प्लास्टिक के कचरे को कूड़ेदान में ही डालें। प्लास्टिक के सामान के प्रयोग के प्रति
हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस प्लास्टिक के कचरे को आप सिर्फ डस्टबिन में ही डालें, कहीं रोड पर ना फेंकें। इसका प्रयोग कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगा। न्यूज़ 18 ये मुहिम चला रही है और ये समझाने का प्रयास कर रही है कि आप सभी लोग समझने का प्रयास करें और प्लास्टिक के कचरे को कहीं ना कहीं सिर्फ रोड पर ना फेंकें, सिर्फ उसे डस्टबिन में ही डालें। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अंबेडकर नगर। और हापुड़ में भी हमारी टीम ने साफ सफाई का रियलिटी चेक किया है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। साफ सफाई जरूरी है भाई। हमारी इस मुहिम का मकसद है लोगों को कचरे के मैनेजमेंट के लिए जागरूक करना, उन्हें कूड़े से होने वाले प्रदूषण को लेकर सावधान करना। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं हापुड़। हमने हापुड़ में साफ सफाई अभियान का रियलिटी चेक किया। हापुड़ की सड़कों पर हमें हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली। शहर में कई जगह पर गंदगी का अंबार देखने को मिला। लोग यूं ही प्लास्टिक बैग और बोतलों को सड़क पर फेंक देते हैं। वहीं सफाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले नगर पालिका के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर शहर को साफ करने में जुटे हैं। शहर की साफ सफाई जरूरी है ताकि स्वास्थ्य भी सही रहे। हापुड़ नगर पालिका में 500 से अधिक सफाई कर्मचारी कूड़े को अलग अलग तरीके से जमा कर डंपिंग ग्राउंड तक लाते हैं, लेकिन लोग जरा सी लापरवाही के कारण शहर को गंदा कर देते हैं। सड़कों पर पानी की बोतलें और चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं। पॉलिथीन का कचरा सार्वजनिक जगहों पर डाल देते हैं। हम शहर में सब सारे नाले निकालते हैं, जहाँ ज्यादा पानी हो जाता है या कहीं ज्यादा गंदगी होती है, वहाँ विशेष करके सफाई करने हमें भेजा जाता है। आप शहर के नालों की सफाई करते हैं? हाँ जी। तो शहर में कहाँ कहाँ जाते हैं आप? हम सब जगह जाते हैं। ऐसा कोई का कोना होगा जो हमने नहीं करा होगा। सबसे पहले हमारे जो सफाई मित्र हैं वो कूड़ों को वार्ड वाइज कलेक्ट करते हैं, सूखा और गीला अलग करते हैं और उसको कलेक्ट करके हमारे यहाँ 2 फैसिलिटी हैं, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट को हम हमारे सेंटर भेज देते हैं और वेट वेस्ट की हम प्रोसेसिंग करते हैं। अपने शहर को साफ रखने में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा ना डालें, साफ सफाई का खास ख्याल रखें, कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें। खाली पानी की बोतलें, चिप्स के पैकेट, पॉलिथीन से बना कूड़ा डिस्पोज नहीं होता। ये सालों तक जमा रहता है, जिससे पर्यावरण को खासा नुकसान होता है। ये कचरा शहर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे पानी जमा होना शुरू हो जाता है। लिहाजा बेहद जरूरी है कि कचरे को सार्वजनिक जगहों पर ना फेंकें और सिर्फ कूड़ेदान में ही कचरा डालें। न्यूज़ 18 के लिए हापुड़ से विपिन गिरी की रिपोर्ट। और हमारी टीम ने मेरठ में भी साफ सफाई का जायजा लिया। देखिए मेरठ में साफ सफाई का रियलिटी टेस्ट। साफ सफाई जरूरी है भाई। हमारी इस मुहिम के तहत न्यूज़ 18 की टीम ने मेरठ में साफ सफाई का जायजा लिया। मेरठ की सड़कों पर भी हमें कई जगह कचरा दिखाई दिया। इसमें पानी की खाली बोतलें, चिप्स के पैकेट, पॉलिथीन का कचरा भी शामिल था। यहाँ भी लोग लापरवाही और आलस के कारण सड़कों पर कूड़ा फेंकते हुए दिखाई दिए। देखिए शहर में कई जगह इस तरह कूड़ा जमा दिखाई दिया। एक तरफ प्रशासन लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक कर रहा है, तो दूसरी तरफ लोग आदत से बाज नहीं आ रहे। लोग सर कूड़ा रोड पे ना फेंके, हमारी सबसे यही अपील है जिलावासियों से। लोग कूड़ा सड़कों पर ना फेंके। नगर निगम के लोग कूड़ा साफ तो करते हैं, लेकिन अगर लोगों को ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा तो ये साफ सफाई अभियान बहुत आसान भी हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरठ में हमें साफ सफाई को लेकर एक बेहद अच्छी पहल देखने को मिली। यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कूड़े पर रिसर्च और मैनेजमेंट को लेकर एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। ये बच्चे प्लांटर बना रहे हैं। हम इनको काट के इसमें पौधे लगाते हैं और विश्वविद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं उन अतिथियों को
इन्हीं प्लांट्स में पौधे लगाकर हम गिफ्ट भी करते हैं। तो जो हम पैसा बाहर से गिफ्ट लाने में लगाते हैं तो वो हमारा बचता है। फाइन आर्ट डिपार्टमेंट इसमें इतना बड़ा काम कर रहा है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हमें और भी शहर में लोगों को जागरूकता के माध्यम से पहुंचानी होंगी। और सभी हमारे मेरठवासी अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो शायद हम जो कूड़े को लेकर के जो बात कर रहे हैं कैसे निस्तारण होगा, तो वेस्ट चीजों को किस तरह से ब्यूटीफुल तरीके से बना करके हम अपने घर में सजा सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम का है, लेकिन हमें अपने शहर को साफ रखने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। इस दिशा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ये कदम काबिले तारीफ है। इसी तरह की पहल हर विश्वविद्यालय में होनी चाहिए ताकि छात्र साफ सफाई को लेकर प्रोत्साहित हो सकें। हमें भी अपने कर्तव्य को समझना होगा, हमें भी संकल्प लेना होगा कि हम वेस्ट कतई सड़क पर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये गली भी हमारी है, ये मोहल्ला भी हमारा है, ये शहर भी हमारा है, ये प्रदेश भी हमारा है और ये देश भी हमारा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। और राजधानी लखनऊ में साफ सफाई की मुहिम को लेकर हमारी टीम पहुंची। यहां का नजारा भी कुछ खास ही था। आप ही देखिए न्यूज 18 की खास रिपोर्ट। साफ सफाई जरूरी है भाई। अपनी इसी मुहिम के तहत न्यूज 18 की टीम ने लखनऊ के कुछ इलाकों का जायजा लिया। सरकार हर स्तर पर लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, लखनऊ में हमें कई जगह ऐसी मिली जहां प्लास्टिक की बोतलों और चिप्स के पैकेट, पॉलिथीन के ढेर लगे हुए थे। लोग खाने पीने के बाद इस कचरे को सड़क पर या फिर सड़कों के किनारे फेंक देते हैं, जिसके कारण शहर में गंदगी फैलती है। देखिए, यह है लखनऊ के कुछ पॉश इलाकों का नजारा। यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, अपना भला बुरा समझते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही के कारण गंदगी फैला रहे हैं। आप कहीं पर घूमने जाते हैं या किसी काम से सार्वजनिक जगहों पर निकलते हैं तो अमूमन लोग खाने पीने के बाद डस्टबिन के आसपास कुछ इस तरह पानी की खाली बोतलें, चिप्स के पैकेट खुले में छोड़ देते हैं। न्यूज़ 18 एक मुहिम चला रहा है। इस मुहिम के जरिए हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि खुले में इस तरह प्लास्टिक की बोतलों का फेंका जाना, चिप्स या दूसरी तमाम चीज़ों को खाकर उनके रैपर्स को इस तरह खुले में फेंका जाना ठीक नहीं है। अपने शहर को साफ रखने में योगदान दें। सड़कों पर कचरा न फेंकें, कूड़ा सिर्फ डस्टबिन में ही फेंकें ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। हमारी कोशिश है कि जनता में ये संदेश जाए कि सार्वजनिक जगहों पर तय जो डस्टबिन की जगह है वहां पर ही कूड़े को फेंका जाए, गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग रखा जाए। इस बात की सरकार भी लगातार मुहिम चला रही है। उसी के बीच में हमारी कोशिश ये है कि प्लास्टिक की जो वेस्ट बॉटल्स हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है या जिनको खा पी कर जानवर बीमार हो रहे हैं, उनके लिए जो जगह बनाई गई है, जो डस्टबिन बनाए गए हैं, कृपया उसका ही इस्तेमाल करें। न्यूज़ 18 ये तमाम जागरूक जनता से इस बात की अपील करता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।